देखो, ऐसा लगता है तुम्हारा कद बढ़ना बंद हो चुका है नन्ही बिल्ली। तुम्हारे कद में कोई फर्क नहीं आया है तब से जब हमने पिछली बार इसे नापा था। ओह नहीं। खैर, चिंता मत करो नन्ही बिल्ली, इसमें उदास होने वाली कोई बात नहीं। इसका बस ये मतलब है कि तुम अडल्ट हो चुकी हो और अब आगे से हम तुम्हें बुलाएंगे बड़ी बिल्ली। ओह, हेलो दोस्तों। मुझे यकीन है कि नन्ही बिल्ली की तरह आप भी अपने कद को लेकर चिंता करते होंगे और सोचते होंगे हमारा बढ़ना क्यों रुक जाता है हमारे अडल्ट होने के बाद। तो आज के एपिसोड में चलिए हम मिलकर ढूंढते हैं जवाब उस जरूरी सवाल का जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, और वो है हमारा कद बढ़ना क्यों रुक जाता है। ज़ूम इन। तो कद बढ़ना क्यों रुकता है? शुरुआत करते हैं जिंदगी की सबसे बुनियादी चीज से, और वो है ये सेल। हाँ दोस्तों, शुरुआत तब होती है जब एक सेल बिलियन सेल्स में स्प्लिट होता है और ये मिलकर काम करते हैं एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, जैसे आप। और जब आप छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेते हो, आप बढ़ते और लंबे होते चले जाते हो प्यूबर्टी के पूरा होने तक, जब जेनेटिक प्रोग्रामिंग ये कहती है और बढ़ना बंद कर दो। हाँ, हमारे जो जीन्स होते हैं डीएनए के बने हुए, वो तय करती हैं हमारी ग्रोथ प्रोसेस। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि प्यूबर्टी खत्म होने के बाद शरीर एस्ट्रोजेंस जनरेट करना शुरू कर देता है, जो एक ग्रोथ हार्मोन है। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है एस्ट्रोजन का ब्लड में, जो बोन में रिसेप्टर्स को बंद कर देता है, और ऐसे ये आपको और ज्यादा बढ़ने से रोकता है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। हमारी लंबाई बढ़ती चली जाए तो हर्ज क्या है? खैर, हालांकि ये सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन इतना एक्साइटिंग नहीं होगा अगर हमेशा हमारी लंबाई बढ़ती चली जाए, और इससे कई परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ सकता है बोन्स और मसल्स पर, और फिर हो सकता है आर्थराइटिस, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी लंबाई जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक डिसऑर्डर है जो है जाइगैंटिज्म, जिसमें किसी इंसान के हाथ और पैर जरूरत से ज्यादा ही बढ़ जाते हैं और कद बढ़कर हो सकता है 8 फीट से भी ज्यादा। जाइगैंटिज्म होता है जब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बना देती है ग्लैंड पर एक ट्यूमर होने की वजह से। ऐसी एक और कंडीशन क्रॉनिक डिजीज है जिसका नाम है एक्रोमेगेली, जिसमें हाथ, पैर और जबड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन एक फर्क है एक्रोमेगेली और जाइगैंटिज्म में, वो है एक्रोमेगेली जो अडल्ट्स में होती है। आमतौर पर यह होती है 30 और 50 साल की उम्र के बीच, जबकि जाइगैंटिज्म होती है बचपन में। तो आप जैसे भी हो उसमें खुश रहो और मजा लो उस कीमती उपहार का जो है जिंदगी। ट्रिविया टाइम। आपको पता है आपकी लंबाई बदलती रहती है पूरा दिन। हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे वजन बदलता रहता है पूरा दिन, कद भी बदलता है। सबसे ज्यादा लंबाई होती है जागने पर, और आप 1 सेंटीमीटर तक छोटे हो सकते हो दिन के अंत तक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी स्पाइन की डिस्क्स कंप्रेस हो जाती हैं पूरा दिन सीधा खड़े रहने से। साथ ही क्या जानते हो, आपका कद कम होना शुरू हो जाता है 40 की उम्र में, क्योंकि आपकी स्पाइन पानी लूज करना शुरू कर देती है, जिससे ये धीरे धीरे कंप्रेस होने लगती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अपने पोस्चर पर ध्यान देने और रेगुलर एक्सरसाइज करने से हाइट लॉस कम किया जा सकता है। तो स्ट्रेचिंग करते रहो। उम्मीद है आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगली मुलाकात तक मैं यानी डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। ओह, कोई बात नहीं।